जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। धमाकेदार खबर है महाजिरों के लिए, वो जो अपने आप को उर्दू बोलने वाले सिंधी कहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है। वो जो अब से कुछ दिनों पहले तक बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में बेचारे मुब्तला थे कि हमारे लापता अफराद, उनके लिए मेरा ख्याल है कि तशफ़ी क़ल्ब का सामान अमीनुल हक साहब ने, वो जो वज़ीर बने घूमते हैं, वो जो किसी ज़माने में मीडिया विंग के चौधरी थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उनकी जानिब से मंसूब एक बयान सामने आया है। मौसूफ फरमा रहे हैं MQM को जल्द सिंध की गवर्नरशिप मिल जाएगी। बस हो गए ताज़िए ठंडे, मिल गया सबूत मेरी बातों का कि जब इनको इख्तिदार का हलवा मिलता है, जब इनको हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटने का मौका मिलता है, तो इनके सारे दलिद्दर दूर हो जाते हैं। फिर इनको ना शोहदा याद आते हैं, ना इनको बेवाएं याद आती हैं, ना इनको यतीमों का ख्याल होता है, ना इनको किसी और चीज का असर होता है, ना इन्हें इतनी हया होती है कि ये जिससे रोटी मानी टुक्कर खा रहे हैं उसने इनके लोगों के साथ क्या क्या कुछ किया है। ये जो लापता अफराद हुए हैं, किस किस हुकूमत में हुए हैं? हर दौरे हुकूमत में लापता अफराद रहे हैं, हर दौरे हुकूमत में लापता अफराद रहे, लेकिन इनको, ये पैदागिरों को ख्याल सिर्फ उस वक्त आता है कि जिस वक्त ये हुकूमत में नहीं होते, या इनकी पोजीशन वीक होती है, या इनको मांडवली करने का ख्याल आता है। अमीनुल हक हमें खबर दे रहे हैं कि MQM को जल्द गवर्नरशिप मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या कर लोगे? उससे पहले तुमने क्या कर लिया था? तुम्हारा एक गवर्नर यहां गिटारिया मौजूद था जो उसके पास दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चलाने का लाइसेंस था। वो, उसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चलाना जानता था। वो 2 नंबर डॉक्टर जिसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं, मुस्तफा कमाल, हालांकि वो दोनों में से कोई मेरा मामू का लड़का नहीं है, लेकिन लफ्ज अच्छा है तो इस्तेमाल करूंगा। वो रिश्वतुल इबाद यहां 14 साल गवर्नर रहा। इस दौर में कराची को खून से नहलाया जाता रहा। क्या कर लिया था तुम्हारे मामे ने, गवर्नर ने क्या कर लिया था? तुम्हारे ये 14-15 जो वजीर थे उन्होंने क्या कर लिया था? तुम्हारे जो सफीर थे उन्होंने क्या कर लिया था? तुम्हारे एक मिनिस्टर की गाड़ी में से लाश मिली थी, याद है? वो मिनिस्टर जिसको तुमने लगाया हुआ था साकिनाने शहर कायद के मुशायरे की खिदमत पर, अब नाम भी लूं, याददाश्तों में तुम्हारी नहीं है। उस दौर की बात है कि जिस वक्त तुम लोग अल्ताफ भाई का गीत गजल प्रोग्राम देखने के लिए और वहां 90 पे डांस करने के लिए जाते थे, जिए सिंध जिए सिंधवारा जिए, और तुम्हें फिर भी सिंधी तस्लीम नहीं किया गया। क्या हुआ? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। आज भी अपने आप को सिंधी साबित नहीं करा पा रहे हो। आज भी तुम्हें कहा जाता है कि ये पनागीर हैं, आज भी तुम्हें कहा जाता है कि ये जो है वो हमारी धरती पर काबिज हैं। अमीनुल हक कह रहे हैं गवर्नरशिप मिल जाएगी, उसके बाद मनो सलवा उतरेगा उन शोहदा और यतीमों के घर में, उन शोहदा और यतीमों के घर में जो अब से थोड़ी दिनों पहले तक लावारिस थे, जिनके लिए फैसल सब्जवारी का कलेजा मरोड़ा जा रहा था, जिनके लिए खालिद मकबूल की फेफड़े में कुछ हो रहा था, जिनके लिए आमिर खान की पिटाई हुई। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक क्या है कि बात ही खत्म हो जाती है कि जब तुम हया ना करो, जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। ऐसा लगता है कि यह बयान मुत्तहदा के लिए फिट उतरा है, यह इन लोगों के लिए फिट उतरा है जिनको शर्म है ना हया। ये सिर्फ इख्तिदार की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, अपने मुंह काला करने के लिए मचले रहते हैं। फिर चाहे बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में इनको चूहे कहकर इनके ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत किया जाए, और उसके बाद ये दोबारा मफाहमत के दस्तरखान पे बैठ के अवाम के हिस्से की बोटियां तोड़ते रहें। इनको शर्म नहीं आने की, इनको शर्म नहीं आने की। फरमा रहे हैं अमीनुल हक के नसरीन जलील हमारी उम्मीदवार हैं। जुलाई अगस्त में बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और उसके बाद अमीनुल हक ने अपने घर में जाना और घर पे खाना छोड़ दिया। अवाम के गम में ये बेचारे दुबले से दुबले होते चले जा रहे हैं। कोई एजेंसी जरा इनके अकाउंट का हाल पता कर ले, कोई एजेंसी जरा इनके जितने बैंक अकाउंट है, तफसीलात सबके पास मौजूद होती है, मेरी भी है, तो जरा इनके अकाउंट के मोटे होने का सबब कोई दरियाफ्त कर ले। ये इंशाल्लाह वजारत से जब फारिग होंगे तो इनकी अगली 14 नस्लों का इंतजाम टनाटन इनके पास होगा। और यही है हमारी तारीख, यही है हमारी तारीख। 2 बद्दी की चप्पल में आते हैं टके के लोग, और उसके बाद सेनेटर मिनिस्टर बन के रिटायर होते हैं। उसके बाद किसी अच्छी जगह बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइफस्टाइल सेट करते हैं, बिजनेस सेट करते हैं, और या मुल्क से दफा हो जाते हैं, मरने लगते हैं, तो यहां आकर के इनको अपनी प्यारी जमीन याद आ जाती है। फिर इनको दोबारा महाजिर होने का जोम ख्याल आता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। नसरीन जलील आपकी उम्मीदवार हैं। ये नसरीन जलील वही है ना जिनके बारे में खत लिख करके बाकायदा एजेंसियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि इनकी हैसियत जो है वो मशकूक है, इनके खिलाफ बहुत सारे मामलात हैं जो कहीं पेंडिंग हैं, कहीं इन्वर्टेड कॉमाज में है, कहीं भी बताऊं, कहीं से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इस देश की सियासत मतलब अजीब है, खुदा की कसम। अमीनुल हक साहब ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में किए गए सवालात का जवाब अगर आप देना चाहें तो आरफीन नामा का पेडिस्टल,
अब पता चला का पेडिस्टल, या इवन हमारे वीलॉग में अगर आप 2-2 हाथ करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।